जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, नौसरबाज हैं, आप उनको सही डंडा दें, पकड़ें उनको, और ये मनशियात को तो नेस्त व नाबूद करें। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये मनशियात है। ये आराम से कारोबारों में लगे हुए हैं जिस तरह का कोई हलाल कारोबार हो, कि अगर कोई गलत काम मनशियात करने वाले तो ये काम छोड़ दें या फिर जिला छोड़ दें। और मैं आप क्लियर कट डायरेक्शंस है कि आपने उनको तंग करना है, उनको बार बार उठाना है, उनको बार बार उनके ऊपर पर्चे देने हैं, और कम्युनिटी को साथ लेके उनका सोशल बाइकआउट करना है। ये मुझे अक्सर लोग मैसेजेस करते हैं, हमारे मोहल्ले में ये चर्च बेच रहा है, ये आइस बेच रहा है, हेरोइन बेच रहा है। तो किस तरह बेच रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता कि पुलिस लाइलम हो उससे। आप डेली बेसिस पे एक दो बंदे उठाएंगे तो आप देखें किस तरह क्लियर नहीं होता आपका इलाका, और बार बार उठाएं। मैंने आपको टारगेट्स दिए हुए हैं, उनके पीछे पड़ें, उन पे कार्रवाइयां करें और कोशिश करें कि इनका कला कमा करें। मनशियात, आर्म्स, एम्यूनेशन, असले की नुमाइश, ये लैंड ग्रैबर्स, नौसरबाज, इनको इलाकों से भगाएं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाइयां करें। इस दरबार के निकात का बुनियादी जो उसकी जो वजह है वो आईजी साहब की डायरेक्शंस थी। आईजी साहब ने लास्ट जो फ्राइडे को क्राइम मीटिंग हुई है पूरे सूबे के आरपीओस के साथ, तो उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि अपने ज़िले के अफसरान और जवानान के साथ आप मीटिंग करें, उनके मसाइल भी सुनें और उनसे तजावीज़ भी लें। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पुलिस का फंक्शन आप सब बेहतर समझते हैं कि लोगों, जो आम लोग होते हैं, जो आम आवाम होती है, उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, उनके इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नामसाइद हालात होते हैं, रहने की जगह नहीं होती, गाड़ियाँ नहीं होती, बैरक्स नहीं होते हैं, हमारे खड़े होने की जगह नहीं होती जहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे होते हैं, स्नैप चेकिंग पॉइंट्स होते हैं, हमारे जो पुलिस पोस्ट होती हैं वो उस तरह की नहीं होती कि आलमी मयार के मुताबिक होती हैं, बट उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। हमारी पुलिस की वर्दी और पुलिस का प्रोफेशन जो है उसकी बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये दूसरे डिपार्टमेंट से हट के हैं। दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में यही कहा जाता है ना कि 9 to 5 वाली नौकरी होती है, कि 9 बजे दफ्तर है और 5 बजे छुट्टी कर ली। हमारी जो नौकरी है ये नौकरी अपनी जगह है, लेकिन इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं लाइफ स्टाइल। ये हमारी नौकरी नहीं, ये हमारी ज़िंदगी बन जाती है। सोते जागते और खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, गमी खुशी पे जाते हुए हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। हमें किसी भी टाइम किसी की भी कॉल आ सकती है। ना हमारे इतवार की छुट्टी होती है, ना हमारी ईद की छुट्टी होती है, ना हमारी मिलाद की छुट्टी होती है, ना हमारी मुहर्रम की छुट्टी होती है, ना हमारे गर्मियों की छुट्टियां होती है, ना हमारी सर्दियों की छुट्टियां होती है। तो हमारी नौकरी हट के नौकरी है, इसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। हमारे रिहाइश के मसले हैं, हमारे हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, हमारी जो नौकरी की टाइमिंग्स हैं उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इन नामसाइद हालात के बावजूद जिस तरह का हम काम कर रहे हैं वो काबिल दीद भी है और काबिल सताइश भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बिलउमूम और मानसेरा पुलिस बिलखुसूस बहुत ही जानफशानी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रही है। इनके भी इश्यूज़ होंगे तो इनको प्रॉपरली, जिस तरह हम अपने घर वालों की बात सुनते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी बात सुनें, हमारे बच्चों की तरह हैं। तो हर एक हेड यूनिट जो है, सर्कल हेड जो है, थाने का हेड जो है, इन्वेस्टिगेशन का हेड है, किसी भी उसमें है, तो उसको अपने स्टाफ के वेलफेयर का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आप किसी को पैसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके लिए आप रास्ता आसान कर सकते हैं, आप उसको रास्ता बता सकते हैं, आप उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। आप उसको ये तो कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे कोई बीमार है, आप उसको कोई सरकारी अस्पताल में किसी डॉक्टर के साथ आपकी जान पहचान है, तो आप उसको फ़ोन कर सकते हैं
اس سے آپ ٹائم لے سکتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے. آپ صرف ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ ادھر جائیں اور ادھر جائیں، ریڈ کریں، سرچ آپریشن کریں، لیکن اس کے ویلفیئر کا بھی پوچھا کریں کہ گھر میں کوئی ایشو ہے اس کا پوچھا کریں، کوئی اور ٹینشن ہے، اس کو ہزار ٹینشنز ہوتی ہیں ہر ایک بندے کی. تو یہ ویلفیئر جو ہے نا یہ ضروری ہے، لازمی کیا کریں. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، اور ادھر آپ نہیں بتا سکتے میرے پاس آئیں، اردلی روم میں آیا کریں. کوئی درخواست نہ دیں کہ مجھے آپ درخواست دیں کہ آپ اردلی روم میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا فل پاور ہے. اگر کوئی سپاہی بھی ہے تو وہ ڈی پی او ہے، اس کو کوئی ڈائریکشنز کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر وہ غلط کام دیکھ رہا ہے اور وہ آنکھیں بند کر لیں. اس کا فرض بنتا ہے چاہے ٹریفک میں بھی کیوں نہ ہو. آپ پولیس والے ہیں، آپ غلط کام دیکھتے ہیں تو آپ اس کی روک تھام کریں، ان کو پکڑیں، چاہے منشیات والا ہے چاہے اور کوئی غلط کام کر رہے ہوں. آپ اپنے ایس ایچ اوز، اپنے جو چوکی انچارج ہے، اپنے ایس ڈی پی او، ان کے نوٹس میں لایا کریں. اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ مجھے ڈی ایس پی صاحب نے نہیں کہا اور مجھے ایس ایچ او صاحب نے نہیں کہا. یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے. ہم اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں. میری آپ کے ساتھ دعائیں بھی ہیں، تعاون بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگ کا ساتھ ہوگا تو ہم جتنے بھی جرائم ہیں انشاءاللہ ہم سب کا ہم خاتمہ کریں گے. مانسہرہ پولیس، پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.